आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल। हमें यह बात प्रूव करनी है कि रूट 5 क्या इरेशनल है। मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाई थी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर वो हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही कोप्राइम होने चाहिए। होने नहीं चाहिए, हो सकते हैं, होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कोप्राइम। और क्यू क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होता। कोप्राइम क्या होता है ये समझाता हूँ मैं। कोप्राइम एक पेयर है, अ पेयर, जिसमें दो जो कॉमन फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर पेयर का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं। जैसे मैं मान लूँ ये कहूँ आपको 8 है और 9 है, ये एक कोप्राइम है। कोप्राइम क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और यह है 3 का स्क्वायर, तो इनके बीच में कोई भी ऐसी वो नहीं आएगा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैं मान लूँ 10 लिखता हूँ और मैं यहाँ भी लिखूँ 17। ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। मान लीजिए 10 है, या मैंने लिख दिया इसमें 15, 16, चलिए 19 लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। या मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि 25 है और यहाँ पे लिख देते हैं 27, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यह 5 का स्क्वायर और यह 3 का क्यूब, 339, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये हो गया कोप्राइम। अब मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ जिसमें कोप्राइम आता है। जैसे मान लीजिए कोप्राइम नहीं है, जैसे 25 और 20, इसका फैक्टर एक है 5, एक फैक्टर इसका है 5। ठीक है, इसको कह सकते हैं 5 4 20 और इसको कह सकते हैं 5 5 25। इसमें 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो ये चीज़ समझ गए। तो इसमें आगे बढ़ता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये बात क्यों बताई कोप्राइम वाली। वो इसलिए कि जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूँगा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्यों पड़ेगी अभी बताता हूँ। रूट 5 इज इरेशनल, ये चीज़ प्रूव करनी है। सॉल्यूशन क्या है इसका, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। क्या एज्यूम करूँगा मैं कि रूट 5 क्या है, इस रेशनल है। मैं मान लेता हूँ कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि रूट 5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं a और b की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो a और b क्या है, इंटीजर्स होंगे, ये बात ज़रूर है, और ये कोप्राइम होंगे। ठीक है, और b क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। ये 3 कंडीशंस फुल होंगी अगर मैंने ये कहा है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो मुझे इरेशनल प्रूव करने के लिए ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये कोप्राइम नहीं है। और कोप्राइम कैसे प्रूव होंगे कि मैं ये प्रूव कर दूँ कि a और b का कोई फैक्टर a1 के अलावा भी कोई और है, केवल 1 नहीं है। मान ली हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा कोई भी नंबर है लेकिन वो 1 के अलावा भी कोई और है, तो मतलब ये a और b कोप्राइम नहीं है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि रूट 5 ये वाली कंडीशन गलत है, और ये जो मैंने माना ये रेशनल नंबर है ये गलत माना है, तो वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। अब तो मैंने ये मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, तो अब मैं इस b को इधर ले जाऊँगा। ठीक है, ये b इधर आएगा, तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, रूट 5b इक्वल टू a। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगा, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर।
ठीक है। अब मैं पूरे को ऊपर से मिटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये मानी जाएगी इक्वेशन 1। अब ये देखिए कि अगर कोई नंबर है b स्क्वायर, उसको मैं लिखूँ कि 5b स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस b स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना चाहूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर क्या है, 5b स्क्वायर के इक्वल है, तो मतलब उसका कोई फैक्टर 5 है, ठीक है। b स्क्वायर को कोई फैक्टर 5 जरूर होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये देखिए कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर है तो मैं a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकता हूँ। अगर कोई नंबर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो मैं ये कहूँगा कि वो a भी, जो a होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से। a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। मान लीजिए मैं a स्क्वायर को मान लेता हूँ 25, तो 25 को मैं ये लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई a, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5। अगर 25 a से डिविजिबल है तो ये दोनों भी डिविजिबल है। अगर मैं ये कहूँ कि 15 a है, 15 इक्वल टू a है, तो ये किससे, इसका स्क्वायर क्या होता है 15 का, 225। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो 15 भी तो डिविजिबल है, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे यूज़ हुई है। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a 5 से डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि a इक्वल टू 5, कोई एक नंबर मान लिया मैंने c, ठीक है, तो a इक्वल टू 5c होगा। ये चीज़ मैंने मान ली। अब मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। देन अगर ये है, देन वी कैन से डैट, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। a इक्वल टू 5c, अगर ऐसा है तो हम ऐसा कह सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अब इसमें स्क्वायर करेंगे तो a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं ये देख रहा हूँ a स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ है, तो ये जो 5b स्क्वायर है ये वाला, ये 25c स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इस 5 को इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर आ गया मेरे पास 5c स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए ये और ये दोनों सेम से आ गए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ये पूरा मिटा के दोबारा लिखने से मैं इसी में थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, आप थोड़ा ऐसे ही आगे लिखते जाना, ठीक है। इस b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और ये है 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह लिखेंगे c स्क्वायर, और ये इक्वेशन हट जाएगी, ठीक, और ये सब हट जाएगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर b स्क्वायर 5c स्क्वायर का इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो b स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, और अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आपने ये देखा कि 5 से डिविजिबल a भी था और 5 से डिविजिबल b भी है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि a और b के बीच में ये अगर को प्राइम थे तो इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता था, ठीक है, तो केवल 1 होता। लेकिन ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है,
तो हम ये कह रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर है 5 इज कॉमन, ये लिखने के बाद हम लिख रहे हैं देन 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का दोनों का फैक्टर निकल गया, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर निकल गया, सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ये को प्राइम नहीं है, ये बात प्रूफ हो गई। अगर ये को प्राइम नहीं है, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इसने हमारे जो अजम्पशन थी वो गलत हो गई। देन अगर ऐसा है, देन आवर अजम्पशन दैट हमारी अजम्पशन क्या थी, √5 इज रेशनल इज इनकरेक्ट। ये हमारी अजम्पशन गलत हो गई, क्योंकि ये को प्राइम हुआ थे और लेकिन ये को प्राइम नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये हमारा जो रिजल्ट था वो गलत साबित हो गया। अगर ये कोई रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, हैंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आवर अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये को प्राइम थे। हमने क्या माना था कि ए एंड बी, हम यहाँ चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम। आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम इज रॉन्ग। ये अजम्पशन हमारी जो थी वो हमारी गलत हो गई। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आना है तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार देखें वीडियो को। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा है हमने, बस इसको ये साबित करा कि ये को प्राइम नहीं है। मैंने आपको √5 से बताया, आप √7 से ट्राई करें, √10 से ट्राई करें। ठीक है, ऐसे आप कोशिश करते रहें, आप सीख जाएंगे। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये प्रूव करना है 3 + 2√5 ये इरेशनल है। ठीक है, जब हम ये प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है तो हम ये मानेंगे कि हमें पता है कि √5 इज़ इरेशनल, कि ये इरेशनल होता है, हमें ये पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 3 + 2√5 रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है √5 इरेशनल होता है, हम इस बात को मान के चलेंगे, हम इसको दोबारा से यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले की तरह यही कर देंगे कि हम मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम, हम क्या मानेंगे, लेट्स एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ रेशनल नंबर। ये कोई रेशनल नंबर है, हमने मान लिया। अगर ऐसा है तो क्या होगा कि 3 + 2√5 को मैं a/b लिख सकता हूँ, और a और b क्या होंगे, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, और को प्राइम, और b क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ें आपको लिखनी है एग्ज़ाम में भी। तो अगर ये इसके इक्वल है तो मैं ये कहूँगा, ये 3 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2√5 = a/b - 3, ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 2 को नीचे ले जाऊँगा। आप इसको पहले सॉल्व करें थोड़ा सा, ये b a - 3b, आपको ये चीज़ तो आती होगी फ्रैक्शन करना। 2√5, अब मैं इस √5 को इधर ही रहने देंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो जाएगा a - 3b/2b। ठीक है, अब हम ये जानते हैं एज a एंड b आर इंटीजर्स,
अगर a और b इंटीजर्स हैं तो क्या होगा, देन a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 भी रेशनल होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो रूट 5 इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हमें पता है कि ये रेशनल नंबर नहीं होता, ये हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने तो ये प्रूव कर दी कि रेशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि रूट 5 रेशनल नहीं होता। बट वी नो, क्या जानते हैं हम, डेट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अगर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है सो अवर, ये सब गलती क्यों हुई है, हमारी अजम्पशन गलती है। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। क्या हमारी अजम्पशन ही गलत है, हमने गलत माना तभी तो हमने गलत साबित करा। अगर हम सही मानते तो सही साबित कर देते। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। क्या गलत है हमारा, डेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये हमारी अजम्पशन गलत है। तो सही क्या है, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर इज प्रूव्ड। ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और आपको सारी चीज़ें यादें हो जाएंगी। ठीक है, आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस से सब हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन में ये कहेगा प्रूव डेट द फ्लोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये सभी इरेशनल है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। ठीक है, हमें यहाँ भी पता है कि √2 क्या है, इरेशनल होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1/√2 रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको यही मानेंगे, लेट्स एज्यूम डेट, क्या मानते हैं हम, कि 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि हो सकता है √2 रेशनल नंबर होता। ठीक है, तो अगर ये 1/√2 रेशनल है तो मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और मैं वही कंडीशन यहाँ दोबारा नहीं लिखूँगा टाइम बचाने के लिए, आप लिखना। ठीक है, एग्जाम में कंडीशन क्या है, वो a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर कोप्राइम, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इस तरह है, अगर मैं अब इसको उल्टा कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दिया, इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो अगर √2 = b/a। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a एंड b इंटीजर्स है तो क्या होगा, देन तो a और b तो रेशनल थे ही, हमने कहे थे, तो b और a भी रेशनल होंगे। b एंड a, b/a आर इज रेशनल। ठीक है, इज रेशनल नंबर। सो √2 इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, तो √2 भी रेशनल हो गया, क्योंकि ये अगर देखिए दोनों इंटीजर्स हैं, हमने यहाँ पे माने थे, तो इसका अपोजिट भी रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, बट वी नो, KNOW, वी नो डेट, हमें क्या पता है, हमें पता है कि √2 इज इरेशनल। ये √2 का इरेशनल नंबर होता है, ये हमें पता थी। तो अब हम क्या कहेंगे, वही पुरानी बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये सब गलती क्यों हुई, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी।
सो अवर assumption इज इनकरेक्ट। ये हमारी assumption ही गलत है। अवर इनकरेक्ट डेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ये हमने जो बात मान ली कि रेशनल नंबर है, 1/√2 रेशनल नंबर है, ये हमारी assumption गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि इसको मिटाना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आगे यूज़ होता रहता। हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर इज प्रूव्ड। ये इरेशनल नंबर है, ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये पूरा मिटा देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखें वीडियो, तब भी समझ में आए तो कमेंट करें कि आपको एक्चुअली समझ में क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूँगा। रूट ये हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये क्या है, रेशनल इरेशनल, ये प्रूव करना है। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम, हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। हमने ये चीज़ एज्यूम कर ली। अगर हमने एज्यूम करी है तो 7√5 क्या होगा, a/b के इक्वल होगा। कंडीशन आप फिर से वही लिख देना, मैं नहीं लिखना चाह रहा। तो क्या होगा, अगर मैं इस 7 को नीचे ले जाऊँ, √5 = a/b एंड 7। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि एज, जैसे कि हम जानते हैं a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो क्या होगा कि a/7b, ये क्या होगा, रेशनल होगा, इज रेशनल नंबर या विल बी रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है सो तो क्या होगा कि √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया, पर हमें तो पता है कि यार ये √5 इरेशनल नंबर होता है, बट वी नो that √5 is irrational number। ठीक है, सो तो क्या हो गया कि हमारी assumption is incorrect। वो हमारी assumption जो थी वो incorrect हो गई। क्या assumption थी हमारी कि 7√5 is रेशनल नंबर, इसलिए 7√5 इज इरेशनल नंबर इज प्रूव्ड। ये जो है, अगर वो रेशनल नहीं है, ये हमारी गलत बात हो गई। तो रेशनल है, ये बात हमने गलत साबित कर दी। तो अब क्या होगा, अगर रेशनल नहीं है तो कोई रेशनल होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। ये मिटाता हूँ मैं। ठीक है, और ये 6 + √2। ठीक है, देखिए अब मैं इस 6 + √2 को रेशनल मानूंगा, a/b, और a/b इधर है। अगर मैं इस 6 को इधर ले जाऊं तो ये जाएगा a/b - 6, ये हो जाएगा √2 के इक्वल। ठीक है, और मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a - 6/b/6। ठीक है,
तो √2 इसके इक्वल हो गया। तो a और b अगर इंटीजर्स हैं तो a माइनस 6b/b ये भी रेशनल होगा, और अगर ये रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई कि 6 प्लस √2 इज़ रेशनल नंबर। तो ये हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो सही क्या है, 6 प्लस √2 इज़ इरेशनल नंबर इज़ प्रूफ। ये बात प्रूव हो गई। देखिए कुछ नहीं करना, एक ही चीज़ है, बार बार लिखते रहो। देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो आप इसको ऐसे कर दें। अगर आपके एक बुक में एग्ज़ाम में ये मार्क्स मान लीजिए ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है, तो आप एक काम करना, ये जो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि हमें √2 इरेशनल है, तो आप इसको मतलब जो हमें पता है कि √2 इरेशनल है, ये बात हमने यहाँ पता है, हमने ये चीज़ लिखी, तो अब ये मत करना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूव किया था कि √5 इरेशनल है, तो आप इन क्वेश्चंस में भी जैसे यहाँ पे √2 को भी इरेशनल प्रूव करना अलग से, और जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने किया है कि √7, √5 या √3 आपके कुछ भी आए, जैसे इसमें, ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास √2 आ जाएगा। हम अभी तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल होता है, तो हम ये मानेंगे अगर मान लीजिए ज़्यादा नंबर का आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना। तो फिर आप एक काम करना, अगर √2 इरेशनल है ये चीज़ प्रूव करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो जैसे कि अभी मैं आपको √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको √5 के साथ समझ में नहीं आया होगा पहले क्वेश्चन में, तो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूँ और उसको इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे √2 को ही इरेशनल प्रूव करना है, इज इरेशनल। तो कैसे करें, तो मैं मान लूँगा लेट्स एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर √2 रेशनल है तो √2 को मैं a/b लिख सकता हूँ, और a एंड b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, को प्राइम होंगे, यानी कि इनके बीच में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, वो 1 के अलावा कुछ नहीं। और b क्या है, 0 के इक्वल नहीं होगा, ये चीज़ मैंने मान ली। अगर मैंने ये मान लिया कि √2 रेशनल है और वो a/b के इक्वल है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो अगर मैं अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा कि √2 की जगह हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा a²/b², ठीक है। अब मैं इस चीज़ को इधर लिख दूँगा, तो 2b²/a²। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस बार पहले यहाँ ना ले जाके यहाँ पे कर दिया। देखिए दोनों में आंसर सेम ही आया है। मैंने पहले क्या किया था √5 वाले केस में कि √2 और यहाँ पे b लिख दिया था, फिर a लिखा था, फिर इसका स्क्वायर किया था तो b² और ये 2 और ये a², ऐसे हो गया था। देखिए चीज़ सेम ही आई है, ठीक है। आप चाहे कैसे भी करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इधर ले जाके स्क्वायर किया है कि इधर रख के ही स्क्वायर कर दिया है, ठीक। अब ये चीज़ ऐसे है। अब मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो a² = 2b² हो गया। अगर a² = 2b² है तो हम ये कहेंगे कि a² इज़ डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि a² 2b² के इक्वल है। अगर a² क्या 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर a 2 से डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, 2 में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ तो a बन जाएगा। वो कुछ क्या है, c है। अगर मैं 2 में कोई नंबर c मल्टीप्लाई कर दूँ तो a बन जाना चाहिए, क्योंकि 2 क्या है, डिविजिबल है।
2 से डिविजिबल है ए को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब मैं 2 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो ए के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इक्वेशन ये वाली थी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी। अब ये चीज़ हो गई, अगर मैं अब इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2b स्क्वायर के। स्क्वायरिंग में यहाँ पे देखिए 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना भूल गया था मैं, 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर के इक्वल क्या होगा, 4c स्क्वायर। तो मैं इन दोनों का लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर 2 को इधर डिवाइड में ले जाऊँ तो b स्क्वायर इक्वल टू 4/2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि 2c स्क्वायर। अब ये देखिए कि अगर b स्क्वायर 2c स्क्वायर क्या है, इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर b स्क्वायर में 2c स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ऐसा ज़रूर होगा कि जो b स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड होता हो। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो मैं कहूँगा कि b भी 2 से डिवाइड होता होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। आप ये देखिए कि b जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, a क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि कोई नंबर a एंड b को प्राइम है, कैसे को प्राइम है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने ये निकाल दिया कि a का और b का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो हमने क्या कहा, अब जब हमने ये निकाला है कि b को भी 2 डिवाइड करता है, ठीक है, b 2 से डिविजिबल है, तो हम ये कहा कि a एंड b हैज़ अ कॉमन फैक्टर। इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 2। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, लेकिन हमने तो माना था ये को प्राइम है। सो अवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि ये इनकरेक्ट हो गई, तभी तो ये गलती हुई है। हमने कहा था कि को प्राइम है और ये हमने निकाल दिया कि को प्राइम नहीं है, तो हमारी जो हमने जो माना था वही गलत है, तभी तो ऐसा हुआ। अगर हमने सही चीज़ मानी होती तो ऐसी गलती होती ही नहीं, ठीक है। सो अवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट डैट रूट टू इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। हैंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मान लीजिए ये वाला जो 6 का, वो 3 का थर्ड पार्ट बताया था जो मैंने, 6 प्लस रूट 2, ठीक है, ऐसा हो या कोई दूसरा हो कि जिसमें अगर ये मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास रूट 2 आ गया तो आप ये पूरा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैंस रूट 2 इज इरेशनल। और अगर रूट 2 इरेशनल है तो 6 जो आया था पूरा, तो वो पूरा का पूरा भी इरेशनल होगा। तो आपको तब इस तरह करना है, ठीक है। तो ये क्लास और ये एक्सरसाइज दोनों यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर ये सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम है
तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे से सवाल के डाउट पूछें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं में एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।